तो तुम में से, हाँ तुम ही, किसी ने कमेंट किया था कि मांगा पैनल्स को थोड़ा ज्यादा दिखाया करो। तो ब्रो सॉरी, वैसा मैं नहीं कर सकता हूँ। वीडियो मत बंद करो, पहले सुन लो। क्या है कि अगर मैं ज्यादा मांगा के पैनल्स दिखाऊंगा तो चैनल पर एक चीज आएगी जिसे कॉपीराइट स्ट्राइक कहते हैं। अब ये स्ट्राइक क्या है, गट्स की तलवार की तरह है और ये हर यूट्यूबर के गर्दन पे है। स्ट्राइक आएगी, तलवार छूटेगी, गेम ओवर। बस यही बात है। लेकिन फिक्र मत करो, दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा। अगर तुम कैच ना कर पाओ तो पॉज कर लेना प्लीज। अब सीधा टॉपिक पे आते हैं। साथे आज हम बरसक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जितने भी पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक कमेंट में पिन है। बरसक चैप्टर 0.04 द गार्जियन ऑफ डिजायर पार्ट 2। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गर्ड्स उस अजीब से अंडे को देखकर हैरान हो जाता है जिसे वो बीलित बताता है। वो बोना आदमी कहता है कि तुम्हें पता है ये क्या है, और तभी एकदम से गर्ड्स उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पक गर्ड्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। गर्ड्स उसे पूछता है कि तुम असल में कौन हो और तुम्हें ये चीज कहां से मिली। वो कहता है ये मेरी नहीं है, मुझे राजा के महल से मिली थी। गर्ड्स उसे फिर छोड़ देता है और कहता है मुझे सब बताओ, सब कुछ। वो आदमी फिर अपनी कहानी बताता है, मेरा नाम वर्गस है और मैं कभी राजा के महल में एक फिजिशियन था। फिजिशियन वो होता है जिसे मेडिसिन की नॉलेज होती है। यू कैन कंसिडर हिम एज अ डॉक्टर। वो कहता है कि राजा हमेशा से ही बहुत ज्यादा क्रूर था, पर तब तक वो इंसान था। लेकिन जब 7 साल पहले उसे ये चीज मिली तभी से राजा बदल गया। उसके बाद वो लोगों को ऐसे ट्रीट करने लगा जैसे वो कोई खिलौने हो। वो उन्हें जिंदा काटने और चीरने लगा, टॉर्चर भी करता और उसके बाद तो वो उन्हें खाने भी लगा। मैं राजा के इस चीज का पार्ट नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने महल से भागने का सोचा। एक दिन जब मैं अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ वहां से निकल रहा था तो सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया और हमें काल कोठरी में डाल दिया। उसके बाद उस दानव ने मेरी और मेरी फैमिली को बहुत टॉर्चर किया और मेरी आंखों के सामने वो मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को खा गया। वो दृश्य मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। वो आदमी फिर रोने लगता है और कहता है कि उस वक्त गुस्सा या दुख से ज्यादा मुझे डर लग रहा था। उसके बाद मैंने ऐसा ड्रग ले लिया जिसे मैं अपनी मौत फेक दिखा सकूं, और मौका देखकर मैं इस अंडे को लेकर वहां से निकल गया। उसके बाद इन 7 सालों में मैंने इस चीज की बहुत रिसर्च करी, लेकिन मुझे एक क्लू तक नहीं मिला। आखिर ये अंडा असल में है क्या? गर्ड्स कहता है चाबी, एक ऐसी चाबी जो दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है, और उस पोर्टल से ऐसे डीमंस आते हैं जिन्होंने बरसों से ह्यूमन की डार्क साइड को मैनिपुलेट किया है, और वो डीमंस हैं गॉड हैंड के 5 मेंबर्स। दूसरी तरफ हम महल में देखते हैं तो कैप्टन जॉन डार्क, जिसे गर्ड्स ने पिछले चैप्टर में धोया था, वो होश में आ चुका है और वो गुस्से से पागल हो गया है और सिर्फ एक ही चीज दोहराया जा रहा है, मुझे ब्लैक स्पोर्ट्समैन को मारना है। तभी महाराज आ जाता है और सबको रूम खाली करने के लिए कहता है। राजा का सलाहकार कहता है लेकिन महाराज एक बार बोला ना। सब बाहर चले जाते हैं और फिर राजा उस पागल जॉन डार्क की गर्दन पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ब्लैक स्पोर्ट्समैन से नफरत है ना? वो कहता है हाँ, उसे मारने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा कहता है तुम्हारी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। राजा फिर अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसका फेस उसी की तरह होता है, और फिर वो जॉन डार्क के मुंह के अंदर चला जाता है। बाहर हम देखते हैं कि एक सिपाही संदेशा लेके आता है कि उन्हें ब्लैक स्पोर्ट्समैन का पता चल गया है। राजा का सलाहकार कहता है कि 30 जनों की टुकड़ी बनाओ और उस ब्लैक स्पोर्ट्समैन को पकड़ कर लाओ। पीछे से राजा आता है और कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। कैप्टन जॉन डार्क अकेले जाएगा। सब हैरान हो जाते हैं कि कैप्टन जॉन डार्क इतनी जल्दी सही कैसे हो गया। दूसरी तरफ पक उस बेलित को घूर रहा होता है, उसे टच कर रहा होता है, उसे मार रहा होता है और कहता है कि करीब से देखा जाए तो ये एक फेस जैसा लगता है, और तभी उस बेलित की एक आंख खुलती है। पक हैरान हो जाता है। गर्ड्स कहता है ये मामूली अंडा नहीं है, ये एक जिंदा चीज है, हालांकि अभी ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पक गर्ड्स से पूछता है कि इससे गॉड हैंड्स के मेंबर्स को कैसे बुलाते हैं? गर्ड्स कहता है बेवकूफ कहीं के, अगर मुझे ये पता होता तो मैं क्या इतनी परेशानी उठा रहा होता। गर्ड्स फिर बोने से पूछता है कि मैं एक चीज तो पूछना भूल ही गया, ये अंडा राजा के पास कैसे आया? वो कहता है बाय चांस एक दिन किले में कई सारे मर्चेंट्स आए थे, उन्हीं में से एक मर्चेंट के पास ये अंडा था, और उस मर्चेंट को भी ये नहीं पता था कि ये क्या है। उसने ये बताया था कि उसने ये एक बाजार से खरीदा है
जो कि ईस्ट डायरेक्शन में था। फिर वो बोना आदमी गट्स को राजा के किले का मैप दिखाता है। वो उसे एक सीक्रेट रास्ता बताता है जिससे वो किले के अंदर जा सके। वो कहता है कि काश मैं तुम्हारे साथ चल सकता, लेकिन इस शरीर के साथ मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ बोझ ही बनूंगा। मैंने 7 साल से इस दिन का इंतजार किया है। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज मेरी बीवी और बच्चों का बदला लेना। ये कहते हुए वो गट्स के कंधे पर हाथ रख देता है और गट्स उसे कसकर लात मार कर उसे पीछे कर देता है। पक उस पर चिल्लाने लगता है कि क्यों उस बेचारे को मार रहे हो। गट्स उसे कहता है कि तेरे से 2 बातें क्या कर ली, तू तो सर पर ही चढ़ने लगा। मुझे दोबारा छूने की हिम्मत मत करियो। कभी आईने में शक्ल देखी है तूने? एक मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रख। पक गट्स पे चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो बोना कहता है कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। बस तुम राजा को मार दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गट्स कहता है का यार, मैं तुम्हारे बदले के लिए उसे नहीं मार रहा हूँ, मुझे उसे मारना है इसलिए मार रहा हूँ। तभी गट्स को एक आवाज सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं कि दरवाजा तोड़कर जॉन डार्क वहां आ गया है और फिर अपनी कुल्हाड़ी से गट्स पर अटैक करके उसे गिरा देता है। गट्स समझ गया था ये पहले वाला जॉन डार्क नहीं है। उसके ब्रांड से खून भी निकलने लगता है। वो कहता है अब समझा, अब तुम इंसान नहीं रहे। उसके बाद वो दोबारा अपनी कुल्हाड़ी से गट्स पर अटैक करता है, लेकिन गट्स इस बार सीरियस था और उसकी कुल्हाड़ी सहित उसका हाथ काट देता है। उसके बाद जॉन डार्क के उस कटे हाथ से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और एक नया हाथ बना देते हैं। गट्स भी अपनी पोजीशन ले लेता है और वो अपने नए हाथ से पूरी जोर लगाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन गट्स उसे रोक लेता है। अब जॉन डार्क अपने टेंटिकल्स को बहुत ही तेज घुमाता है और गट्स उसके हर एक हमले को डिफेंड करना चालू कर देता है और इनकी लड़ाई में आसपास सब तबाह होने लगता है। वो बोना आदमी कहता है कि ये कैसा राक्षस है, ये अपनी बैटल एक्स को इतनी तेज घुमा रहा है कि मुझे अपनी आंखों से वो दिख भी नहीं रही। पक कहता है हाँ, लेकिन जरा गट्स को देखो, उसके बावजूद वो उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद गट्स उसके हमलों को ब्लॉक करते हुए उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और फिर मौका मिलते ही उसका आधा सर। और ये सब करने के बाद भी गट्स को एक भी खरोच नहीं आती। पीछे खड़ा पक कहता है मुझे पता था ये इनक्रेडिबल है, लेकिन इतना, ये सच में एक मास्टर स्पोर्ट्समैन है। वो बोना और पक ये देखकर हैरान थे कि आधा सर कटने के बाद भी ये बंदा खड़ा कैसे है। फिर उसके सर में से भी एक मॉन्स्टर निकलने लग जाता है जिसका मुंह बिल्कुल राजा जैसा होता है जो हमने पहले देखा था। वो कहता है बहुत अच्छे ब्लैक स्पोर्ट्समैन, एक इंसान होने के बाद भी तुम बहुत ताकतवर हो। फिर वो बोने को देखकर कहता है बहुत दिनों बाद दिखे वेरगस। फिर उसकी नजर नीचे पड़े पीलित पर पड़ती है और वेरगस उसे तुरंत उठा लेता है। वो कहता है अच्छा तो वो तुम थे, थोड़ा इंतजार करो, पहले मैं बस इससे निपट लूं, फिर हम वहीं से चालू करेंगे जहां से हमने 7 साल पहले छोड़ा था। फिर वो गट्स से कहता है कि तुम बहुत ताकतवर तो हो और कोई इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तुम में एक कमी है कि तुम मोर्टल हो। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गट्स उसे डॉज कर देता है, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी जमीन में घुसकर पूरे घर को हिला देती है और पूरी छत टूट के जॉन डार्क पर गिर जाती है। फिर वो बोना गट्स को बुलाता है इधर की तरफ। वो पूरा घर गिरता उससे पहले वो गटर के रास्ते वहां से निकल जाते हैं। वो फिर गट्स से पूछता है क्या वो राजा था? वो कहता है नहीं, सिर्फ उसका एक पार्ट, जिसे वो डेमन कहते हैं। उसका माइंड और बॉडी राजा कंट्रोल कर रहा है। अब वो कुछ नहीं, बस राजा का एक कठपुतली बन गया है। गट्स कहता है इधर से हम अलग होंगे, लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे वो चाहिए, वो बीहलित। इसे उस राजा को मारने की फीस समझ लो, और वैसे भी ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और फिर गट्स उसके हाथ से वो छीन लेता है और वहां से चला जाता है। पक उस बोने आदमी से कहता है अपना ख्याल रखना। वो कहता है तुम भी लिटिल वन, और पक भी वहां से चला जाता है। वो बोना भी वहां से जा रहा होता है कि तभी हमें दिखता है कि उस गटर में से एक टेंटिकल निकलता है और वेरगस को जकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गट्स और पक किसी चीज पर बहस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें आगे से कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं जो कह रहे थे कि आज एक एक्सिक्यूशन होने वाला है, और ये वाला तो खास ब्लैक स्पोर्ट्समैन को एक वार्निंग देने के लिए है। गट्स समझ गया था कि शायद उन्होंने उस बोने को पकड़ लिया है। उसके बाद गट्स अपने हथियार साफ कर रहा होता है और वो पक की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, तो पक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। बैठे हुए उसे उस बोने की बातें याद आ रही होती हैं और वो गुस्से में घुसन मार के दीवार में छेद कर देता है। इसे ये साफ दिखता है कि उसे उस बोने की फिक्र थी। हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन की तैयारी हो चुकी है। राजा का सलाहकार कहता है महाराज, जिस चीज की आपको तलाश थी वो इसके पास नहीं मिली है। राजा समझ जाता है कि वो बीहलित अब ब्लैक स्पोर्ट्समैन के पास है।
ऊपर से पक ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि गट्स भी वहां आ चुका है। वो गट्स के पास जल्दी से जाता है। वो कहता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, अगर तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है। गट्स कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन देखने आया हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ कितने सिपाही हैं? ये एक जाल है जो उन्होंने मुझे फंसाने के लिए किया है, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसने वाला। अगर तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है तो क्यों ना तुम जाकर उसे बचा लो। पक कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ। गट्स कहता है उस बोने की भी तुम्हारी जैसी हालत थी, वो सही से चल भी नहीं सकता था और वो एक मॉन्स्टर को हराने की सोच रहा था। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन उसे रिवॉर्ड मिला है उसके ये बड़े एम्बिशन का। उसे पता होना चाहिए था कि उसकी औकात क्या है। जो अपनी औकात भूल जाते हैं उनका यही हशर होता है। तभी हम देखते हैं कि पक को गट्स की फीलिंग महसूस होती है। वो कहता है इसके इमोशन फिर से मुझे फील हो रहे हैं, ये कितने डार्क और वायलेंट है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद एग्जीक्यूशन करने के लिए वो बंदा कुल्हाड़ी उठाता है। पक अपने आप को रोक नहीं पाता उसकी मदद करने के लिए और फुल स्पीड में जाकर उसकी कुल्हाड़ी पर टकरा कर बेहोश हो जाता है। बोना कहता है राजा अब ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, मौत तुम्हारे दरवाजे तक आ चुकी है, जल्दी ही तुम्हें अपने सारे पापों की सजा मिलेगी। सुन रहे हो ना ब्लैक स्पोर्ट्समैन, इस दानव को छोड़ना मत। और ये कहते कहते उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। जब गट्स वहां से जाने लगता है तो उसे एक इनकबस दिखता है, एक नाइटमेयर डीमन जो पिछले चैप्टर में आया था, लेकिन इस बार उसका सर उस बोने की शक्ल जैसा था। गट्स ये देखकर घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा के 2 सिपाही उस बोने की लाश और दूसरी बॉडीज को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहां गट्स आकर उन दोनों को मार देता है और उस बोने के सर से बात कर रहा होता है। वो कहता है देखो तो तुम्हारी आंखें कैसे बदले की आग से भरी हुई हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह फेल नहीं होऊंगा, उसे मैं मार कर रहूंगा। तभी जमीन से कई सारी आत्माएं निकलने लगती हैं जो उस राजा से बदला लेना चाहती हैं और वो आत्माएं गट्स के ऊपर चढ़ने लगती है। रिवेंज रिवेंज और उसके शरीर के अंदर घुस जाती हैं और उसका फेस एकदम से एक डीमन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो सारी आत्माएं उससे बाहर आ जाती हैं। गट्स लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और कहता है तुम में और मुझ में कुछ कॉमन नहीं है, तुम सब मर चुके हो। कायरों मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये मेरी लड़ाई है और मैं जिंदा हूँ, इसे मैं अकेले लड़ूंगा। ये कहकर वो किले की तरफ जाने लगता है और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर काफी लंबा था और हो भी क्यों ना, इसमें 122 पेज जो थे। मुझे विश्वास है कि तुम्हें ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कहते हैं एनिमे कार्टून है, जरा वो भी तो थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो। और नया चैनल है इसलिए सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालूं। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।